बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वफाकी वजीर अली जैदी ने एक नई वीडियो जारी कर दी। जगह जगह एडिट की गई वीडियो में इंटरव्यू लेने वाला शख्स जवाब देने वाले शख्स का हबीब जान बलोच के तौर पर तारुफ करा रहा है। वीडियो में जवाब देने वाले शख्स का कहना है कि 2012 के ऑपरेशन के बाद पीपल्स पार्टी ने उजैर बलोच से दोबारा राब्ता किया। पीपल्स पार्टी में शामिल होने के लिए उसे 5 करोड़ रुपए दिए गए, जिसके बाद कायम अली शाह, फरियाल तालपुर, शर्मिला फारूकी उनके पास गए। वीडियो में हबीब जान बलोच ने कहा कि उजैर बलोच ने कॉल करके उन्हें बताया कि आसिफ जरदारी उससे मुलाकात करना चाह रहे हैं, कादिर पटेल के साथ जाना है। वजारत दाखिला रहमान मलिक की सूरत में उसके दरवाजे पर खड़ी रहती थी। ग्रुप पूरे कराची में IG सिंध तक के ट्रांसफ़र करता था। आसिफ जरदारी की ख्वाहिश थी कि उनके मुंह बोले भाई अवैस मुजफ्फर टप्पी लियारी से इलेक्शन लड़े। उजैर बलोच साहब के करीबी साथी लियारी के हबीब जान बलोच साहब मौजूद। 2012 के ऑपरेशन के खात्मे के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फिर राब्ता किया उजैर बलोच के साथ। ये 5 करोड़ रुपए नकद दिए गए। ये कह रहे हैं कि जब कराची में लियारी में ऑपरेशन किया पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, तो फिर उजैर साहब को राजी करने के लिए 5 करोड़ रुपया पीपल्स पार्टी ने दिया उनको। तो उजैर बलोच फिर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। फिर आपने देखा कि कायम अली शाह भी वहां गए, शर्मिला फारूकी भी गई, फरियाल साहिबा भी गई। तो मेरे दफ्तर में भी हमला हुआ था। मेरा अपना भाई जो बाद में शहीद हुआ वो भी जख्मी था। इस बकुल चौधरी असलम के और बकुल पीपल्स पार्टी के रहमान मलिक के तमाम मामलात का सरगुना वो मुझे गर्दानते थे। कि उजैर साहब के कहने के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पुलिस अफसरान के तबादले करती। तो एक ग्रुप पूरे कराची में IG सिंध तक के ट्रांसफर किया करता था। वजारत दाखिला उनके दरवाजे पर खड़ी रहा करती थी रहमान मलिक की सूरत में। क्या कभी उजैर बलोच साहब की पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप है, जिस तरह हो गए अगर जरदारी साहब, कभी उनके साथ मुलाकात हुई? जरदारी साहब की मुलाकात हुई, वो मुलाकात बड़ी अहम थी। सॉरी, उजैर बलोच साहब का आपको कॉल आई और उन्होंने कहा कि जरदारी साहब का मैसेज आया और वो मुझसे मिलना चाहते हैं और कादिर पटेल के साथ जाना है। आसिफ अली जरदारी की ख्वाहिश थी कि उनके मुंह बोले भाई लियारी से इलेक्शन लड़े। अब बीच में मिस्टर टप्पी साहब आन टपके, जहां पे झगड़े की बुनियाद शुरू हुई। याराने बड़े थे हमारे, जरदारी भी यारों का यार है, इसमें तो कोई शक नहीं। ओके, टप्पी साहब एक दिन दंदनाते हुए फैसल रजा आब्दी और चौधरी असलम के साथ 50 गाड़ियों के स्क्वाड में लियारी पहुंच गए। हमें फोन आया उस वक्त डिप्टी कमिश्नर का, ये आपने क्या किया? मैंने कहा सर कराची के बलोच मुत्तहद हो रहे हैं। ताल्लुकात कब खत्म हुए उजैर के पीपल्स पार्टी के साथ? जब हुकूमत खतरे में आ गई। वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा है कि सियासत और जुर्म साथ साथ चले। कानून हरकत में आ चुका। आसिफ जरदारी और कादिर पटेल एक बार फिर बेनकाब हो गए। एड़ी चोटी का जोर लगाकर पीपल्स पार्टी को बेनकाब करते रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कराची में होने वाली बिजली की लोड शेडिंग की। कराची के शहरियों पर मुसल्लत बिजली की लोड शेडिंग का अजाब खत्म ना हो सका। कराची में सनतों को 3 दिन और CNG सेक्टर के लिए 2 दिन गैस की बंदिश के बावजूद लोड शेडिंग कम ना हो सकी। नेपरा ने बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग पर इंक्वायरी के लिए 4 रुकनी कमेटी बना दी है। जमात इस्लामी ने विफाक से के इलेक्ट्रिक को तहवील में लेने का मुतालबा किया है। जमात इस्लामी का आज से के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शाहराह फैसल पर धरना देने का ऐलान किया गया। के इलेक्ट्रिक के लिए पंजाब के LNG पर चलने वाले CNG पंप्स भी बंद कर दिए गए हैं। चेयरमैन CNG एसोसिएशन गयास पराचा का कहना है कि LNG के इलेक्ट्रिक को दी जाएगी। के इलेक्ट्रिक को LNG देने की इत्तला देकर गैस बंद कर दी गई। उन्होंने सवाल किया कि हुकूमत निजी कंपनी के इलेक्ट्रिक के फ्यूल की जिम्मेदारी क्यों उठा रही है। के इलेक्ट्रिक के लिए पंजाब के LNG पर चलने वाले CNG पंप्स भी बंद कर दिए गए। चेयरमैन CNG एसोसिएशन गयास पराचा का कहना है कि LNG के इलेक्ट्रिक को दी जाएगी। कि इलेक्ट्रिक के लिए पंजाब के LNG पर चलने वाले CNG पंप्स बंद कर दिए गए हैं। इससे मुतल्लिक चेयरमैन CNG एसोसिएशन गयासुद्दीन पराचा कहते हैं कि LNG के इलेक्ट्रिक को दी जाएगी, ये कहकर ये इत्तला देकर गैस बंद कर दी गई। उन्होंने सवाल किया कि हुकूमत निजी कंपनी के इलेक्ट्रिक के फ्यूल की जिम्मेदारी क्यों उठा रही है। आपको अपडेट करें इस अहम मामले से मुतालिक। आपको बताएं कि इलेक्ट्रिक के लिए पंजाब के LNG पर चलने वाले CNG पंप्स बंद कर दिए गए हैं। इस बारे में चेयरमैन CNG एसोसिएशन गयास पराचा ने गुफ्तगू की है और सवाल किया है कि हुकूमत निजी कंपनी के इलेक्ट्रिक के फ्यूल की जिम्मेदारी क्यों उठा रही है।
एक और अहम खबर, अहम मामला। पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तैयारों खुसूसन कॉकपिट और कैबिन में सिगरेट नोशी पर तशवीश का इजहार किया है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पायलट्स के तैयारों में सिगरेट नोशी से मुतालिक इंतबाह जारी करते हुए कहा है कि तैयारों के कॉकपिट और कैबिन में सिगरेट नोशी पर मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई होगी। कॉकपिट और केबिन में सिगरेट नोशी पर मुलाजमत से मुअत्तली और जुर्माना भी आयद किया जा सकता है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कहा कि तमाम ऑपरेटर्स कॉकपिट में सिगरेट नोशी ना करने के कल्चर को यकीनी बनाएं। और अफ्रीकी मुल्क इथियोपिया ने भी पाकिस्तानी पायलट्स को तैयारा उड़ाने से रोक दिया है। ज़राए का बताना है कि पाकिस्तानी पायलट्स को लाइसेंस की तस्दीक करवाने की हिदायत की गई है। विफाकी जमहूरी रिपब्लिक ऑफ इथियोपिया की जानिब से पाकिस्तानी सिविल एविएशन अथॉरिटी को खत भी लिखा गया है। खत में इथियोपिया में काम करने वाले पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंसेस की तस्दीक करने का कहा गया है। खत में कहा गया है कि बताया जाए कि PIA के किन पायलट्स के लाइसेंसेस जाली हैं। और अभी आपको बताएं, PCB की जानिब से जवाब मुस्तरद होने पर साबिक कप्तान सलीम मलिक सामने आ गए। सलीम मलिक का कहना है कि क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें ईमेल में कहा कि जवाब में गलतियां हैं, दुरुस्त करें। वो तो ट्रांसक्रिप्ट के दूसरे जवाब की तैयारी कर रहे थे कि ये 2014 का मामला सामने ले आए। सलीम मलिक ने कहा कि वो 2014 नहीं बल्कि 2013 के आखिर में बोर्ड के पास गए थे। 2014 की बात करें, मेरे से तो जवाब इन्होंने मांगा था स्क्रिप्ट का। अब ये 2014 की आपकी तरह मैंने भी टीवी पे देखा है। देखिए बात सुने, मैं 2014 में इनके पास किया था, 13 में बल्कि इनफैक्ट एंड में। तो मैंने सिटी साहब और ये सुभान और तफजल साहब बैठे हुए थे। मैं इनके साथ जाके बड़ा मैंने शोर मचाया कि मुझे कोर्ट ने क्लियर किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट, और फिर नीचे रिमांड करके नीचे से मैं क्लियर हुआ हूँ, तो मेरे साथ आप क्या कर रहे हैं। सेठी साहब ने मुझे कहा कि यार ये इसको मसले को हल करो। अब सुभान और तफज़ुल जो थे, इन्होंने कहा जी ये एक तरीका है कि ये हम आपको बना के देते हैं एक लेटर, इस पे आप साइन कर दें, हमने ICC को खुश करना है और ये विद इन कपल ऑफ डेज़ ये आपका जो है ना मसला हल हो जाएगा। मैंने कहा जी जिस तरह भी आप मुनासिब समझते हैं मैं करने के लिए तैयार हूँ। इन्होंने मेरे लिखवाया, मैंने साइन कर दिए। और ये मुझे जो कहा गया था कि आपको ये हमने ICC को आई वॉश करने के लिए देना है, तो ये तो इन्होंने मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो बड़ी मतलब मज़ाखेज़ बात है कि आप मुझसे किस चीज़ के लिए आपने लिखवाया कि हम आई वॉश करना है और ये मेरे खिलाफ यूज़ कर रहे हैं। मैं तो कोर्ट से क्लियर था, मैंने जब भी इनको कहा था कि मैं तो कोर्ट से क्लियर हूँ जी, उन्होंने कहा ये आई वॉश है। अब ये उसको लेके तो जवाब कुछ मांग रहा है क्रिकेट बोर्ड और ये प्रेस रिलीज़ कुछ हो रही है। मुझे ये नहीं समझ आ रही, एक तरफ क्रिकेट बोर्ड मेरे से जवाब मांग रहा है स्क्रिप्ट का और मुझे कह रहा है ये ठीक नहीं, आप दोबारा दें। ये कौन सी काली भेड़ें बैठी हुई हैं क्रिकेट बोर्ड में जो क्रिकेट बोर्ड को और मैंने पाकिस्तान को सर्व किया है। मैं 20 साल पाकिस्तान के लिए खेला हूँ, सबसे ज़्यादा सिंगल हैंडेड मैचेस मैंने जितवाए हैं। ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ख़राब कर रहे हैं? ये क्रिकेट बोर्ड को चेयरमैन साहब को देखना चाहिए कि ये कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई बहाली हो। ये लोग देखें मेरा केस इन्होंने ये ख़राब भी किया है ना जी कि नई चीज़ लेके आए हैं, जबकि क्रिकेट। बराह रास्त आपके लिए चलेंगे। जमाते इस्लामी कराची के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बिलिंग का मसला भी है, ये ताजिर हजरात यहाँ पर मौजूद हैं, ये भी आपके सामने कुछ इज़हार ख्याल करेंगे कि किस तरह से ये बड़ा के बिल के इलेक्ट्रिक जो है मुसलसल देता है और हर महीने कभी 15 अरब रुपए, कभी 20 अरब रुपए, कभी 12 अरब रुपए, कभी 6 अरब रुपए इसके इजाफी बिल शहरियों को दिए जाते हैं जो यूनिट कंज्यूम होते हैं उसके मुकाबले में। कल नेपरा की एक हियरिंग हुई, हमें नेपरा के कुछ लोगों ने, चेयरमैन ने एक मैसेज भेजा कि सबको बुलाया गया था और आप नहीं आए और आपने ऐसे कैसे कह दिया। मैं वजाहत करना चाहता हूँ कि नेपरा की तरफ से जो इश्तिहार था उस इश्तिहार के मुताबिक हमारे इमरान शाहिद साहब ये मौजूद हैं यहाँ पर, इन्होंने मुसलसल रब्ता किया। मैं यहाँ पर दफ्तर में आया था ऑनलाइन उनसे रब्ते के लिए और हम तो हर हेयरिंग में जाते रहे। हमने हर दफ़ा जब कोई भी नहीं होता था तो हम तर्जुमानी करते थे शहर कराची की, लेकिन इस मरतबा ये हुआ कि जो कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए मुसलसल यहाँ नेपरा के रजिस्ट्रार ऑफिस में रब्ता रहा, लोगों से बातचीत होती रही और उनसे कहा कि आप हमें लिंक क्यों नहीं दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमें लिंक फराहम नहीं किया।
और ज़ाहिर है जब उन्होंने लिंक फराहम नहीं किया तो फिर हम कैसे शरीक हो सकते थे। इसलिए हमने फिर इस पर एहतजाज भी किया, इस पर अपना मौक़िफ़ भी रखा है। और हमारी कोई लड़ाई और झगड़ा नहीं है किसी से, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि चेयरमैन नेपरा को अपने नीचे के अमले को देखना चाहिए कि किसने इस काम से रोका है जमात इस्लामी को। और इसके बावजूद कि कल हेयरिंग में हमें शरीक नहीं होने दिया गया, हम तहरीरी तौर पर नेपरा को अपनी जितनी भी जो है वो लोड शेडिंग के हवाले से ओवर बिलिंग और के इलेक्ट्रिक की शिकायत हैं वो तहरीरी तौर पर भी हम सबमिट कराएंगे ताकि हम इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा बने। इसी तरह मैं ये पहले कराची से आपके तवस्सुत से ये अपील करना चाहता हूँ कि 4 बजे नर्सरी पे जो एक अजीम शान धरना होने जा रहा है, इसमें सब लोग शरीक हों और पूरी क़ुव्वत के साथ आएँ और पूरे एतमाद के साथ आएँ। जमात इस्लामी धरने पे बैठ रही है इंशाअल्लाह, और हम वहीं पर आइंदा की लाए हम पल मुशावरत भी सब लोगों से करते रहेंगे, ताजरों से करेंगे, पॉलिटिकल वर्कर्स से करेंगे। इसी तरह से उलमा के मेरे पास फ़ोन आए हैं, ज़ाहिर हर कोई परेशान है, मसाजिद में, मदारिस में, जहाँ जहाँ लोग मौजूद होते हैं वहाँ ये परेशानी बढ़ती चली जा रही है। तो सब ने जो है हमारी तायीद की है कि आप बहुत भरपूर तरीके से जमात इस्लामी इस मौक़िफ़ को उठा रही है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये बेहतरीन धरना होगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इंतज़ामिया को चाहिए कि इन लोगों को कि जो कोरोना की वबा में भी सड़क पर आने पर मजबूर हुए हैं, उन्हें मज़ीद मजबूर ना करें, कोई ऐसी हरकत ना करें कि जिसके नतीजे में लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो। सारी सहूलतें फ़राहम की जाएँ ताकि हम अपना जमहूरी और आइनी हक़ शारह फ़ैसल पर इस्तेमाल कर सकें। हम ये भी मुशावरत कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो हमारे केसेस हैं उस पर अब हम किस तरीके से हम वकला से मशवरा कर रहे हैं कि इसको प्रोसीड कर सकते हैं, और वो कौन सा तरीक़ा है कि जिसके नतीजे में जजेस जो हैं के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ भी कोई समाअत करने के लिए तैयार हो जाएँ। इसी तरह से तमाम शोबाए ज़िंदगी के लोगों से हमारा इस वक्त रब्ता हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये एक बहुत ही कामयाब धरना होगा और इससे शहर का मसला उजागर भी होगा और के इलेक्ट्रिक पर दबाव भी होगा। और हम धरने में इंशाअल्लाह वो बहुत सारे हक़ाइक़ जो पहले भी कुछ हमने बताए, लेकिन कुछ और हक़ाइक़ भी हम बताएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहकामात के बावजूद चिड़ियाघर से जानवरों की अदम मुंतकली के केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि क्या वजह है कि अभी तक जानवरों को क्यों मुंतकिल ना किया गया। सबको बयान हलफी देने का कहा था, बयान हलफी क्यों ना आया। अदालत ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को रोस्ट्रम पर बुलाया। चीफ जस्टिस ने कहा कि कावान, हाथी समेत तमाम जानवर बहुत सख्तियां झेल चुके हैं। जानवरों से मुतल्लिक अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों कर रहे हैं।